ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम बाबा के कुछ पावन उपदेश और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बाबा ने एक बार हिमाट पंत से कहा था, आत्मज्ञान व्यक्ति के स्वयं के अनुभव पर आधारित होता है, जिसके लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। उसका ध्यान करना आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। केवल उसी से आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। पहले आसक्ति रहित हो जाओ, फिर सर्व प्राणियों में व्याप्त ईश्वर को ध्यान में लाओ। अब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा और तुम्हें देह की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान की जीवंत मूर्ति, सर्वोच्च निर्बल चैतन्य अथवा आनंद, यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का निरंतर ध्यान करते रहो। यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो। दिन रात सिर से पांव तक मेरी सगुण आकृति मन में लाओ। इस प्रकार मेरा ध्यान करने पर तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता, ध्यान और ध्येय का पृथक्त्व तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जब यह त्रिपुटी विलीन हो जाती है तो ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। सर्वप्रथम पूजन किए जाने वाले इष्ट या गुरु की भक्ति उसकी महानता, शेष गुणों आदि के प्रति दृढ़ विश्वास रखकर शुद्ध हृदय और प्रेम से की जानी चाहिए। यह महत्व नहीं रखता कि हमारे द्वारा दी जाने वाली भेंट कितनी महंगी है या हम उनकी कितनी घंटे पूजा करते हैं। प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की गई वस्तु का महत्व होता है। हिमाट पंत ने बाबा के विषय में लिखा है, प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित किया गया एक फूल और पान भी उनके द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता था। यदि यह भेंट अहंकार सहित दी जाती थी तो वे तुरंत उसे अस्वीकार करते थे। बाबा कहते हैं, न तो मुझे समस्त पूजा सामग्री की आवश्यकता है और न ही पूजा के 16 प्रकार के अनुष्ठान यानी संस्कार या फिर अष्टोपचार की या धार्मिक रीति रिवाज की आवश्यकता है। जहाँ अपरंपार भाव और विश्वास है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। दूसरा, भक्ति बिना किसी प्रकार के लालच, इच्छा यानी निष्काम भाव से करनी चाहिए। सद्गुरु या इष्ट देव की पूजा किसी प्रकार का लोभ करके या किसी कार्य के पूर्ण होने पर मैं इस व्रत का पालन करूंगा, ऐसा करना व्यापार कहलाता है। अगर ईश्वर से कुछ मांगें तो वह क्या हो। श्री साईं सचरित्र में इसके कई उत्तम उदाहरण हैं। एक अवसर पर जब बाबा ने माधवराव के गाल पर चिकोटी काटी तो श्यामा ने बाबा से कहा, हम न तो आपके आदर और न ही स्वर्गलोक के विमान की इच्छा करते हैं। मुझे तो भेंट में केवल यही दान दो कि मैं सदैव आपका आभारी रहूं। इसी प्रकार अमीर शक्कर नाम का व्यक्ति जाति का कसाई था और बाबा की बहुत पूजा किया करता था। वह मुंबई में दलाली का धंधा किया करता था। वह गठिया के भयानक रोग से पीड़ित हो उससे बहुत कष्ट पा रहा था। तब उसने साईं बाबा का ध्यान आया, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो तुरंत ही ईश्वर की याद आ जाती है। काम धंधे की सारी चिंता छोड़कर वह सभी कार्यकलापों को दरकिनार करके वह शिरडी की ओर चल दिया। प्रिय भक्तों, पांचों पांडवों की माँ कुंती हालांकि अनेक कष्ट पा रही थी, लेकिन अज्ञातवास के दौरान वनवास में रहते हुए भी वह ईश्वर से
और ज़्यादा कष्टों के लिए प्रार्थना किया करती थी। वह कहा करती थी, हे ईश्वर, जो सुख की कामना करते हैं उन्हें सुख दो, लेकिन मुझे तो निरंतर दुख और कष्ट ही दो, जिससे मैं कभी भी आपका नाम लेना ना भूलूं। मेरी केवल यही प्रार्थना है। अगर आप दें तो मुझे केवल यही दें, ताकि आपका नाम हमेशा के लिए मेरे कंठ का अलंकार बन जाए। हिमालय पंत भी साईं सचरित में कहते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, मेरी इच्छा है मैं आपसे दूर होकर अन्य कहीं भी ना भटकूं। यह ग्रंथ घर घर पहुँचे ताकि इसका नित्य पठन पाठन हो सके। जो नित्य प्रेम पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। आदर्श भक्ति के संदर्भ में साईं बाबा ने 2 शब्दों, श्रद्धा और सबूरी का सिद्धांत दिया है। हमारे मन में अपने इष्ट या सदगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वे हमारे लिए जो भी कुछ करेंगे वह हमारे लिए हित में ही होगा। सबूरी का अर्थ है सब्र, यानी मुसीबत और कष्ट के समय में धीरज रखना और अपने सदगुरु के प्रति भक्ति भाव में जरा भी न लाना। ये 2 गुण आ जाने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। साईं बाबा ने भक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा भी की। उनके अनुसार जैसे एक सात्विक, मृदु और सरल स्वभाव की महिला अपने पति पर दृढ़ विश्वास और प्रेम का भाव रखती है, ठीक उसी तरह हमें एकाग्रचित्त होकर गुरु के प्रति विश्वास और भक्ति को दृढ़ रखना चाहिए। साईं बाबा किसी भी व्यक्ति को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पूजन किए जाने वाले संत या सद्गुरु, रीति रिवाज आदि को छोड़कर उनके पास जाकर उपदेश ग्रहण करने की प्रोत्साहन नहीं देते थे। उन्होंने किसी अन्य गुरु के शिष्य श्री पंत को, जो साईं बाबा के दर्शन हेतु आए थे, उनसे कहा, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न हो, कभी भी अपने गुरु को मत छोड़ो। सदैव स्थिरचित्त होकर सभी गुरुओं में एकता का बोध करो। बाबा कहते हैं कि इस जगत में ऐसे असंख्य गुरु शिष्य हैं जो आध्यात्मिक उपदेश देते और प्राप्त करते हैं। वास्तव में ऐसा गुरु बिरला ही होता है जो उपदेश ज्ञान के साथ उसकी अनुभूति भी करवाता है। इस संसार में अनेक संत हैं, लेकिन अपना गुरु ही असली गुरु होता है। दूसरे चाहे कितनी मधुर वाणी क्यों ना बोलते हों, लेकिन हमें अपने गुरु के वचन को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी प्रकार एक समय साईनाथ महाराज ने भगवंतराव क्षीरसागर की विट्ठल के प्रति भक्ति को पुनः स्थापित किया। भगवंतराव क्षीरसागर के पिता विट्ठल के परम भक्त थे और वे प्रतिवर्ष पंढरपुर जाते थे। उनके घर के पूजा कक्ष में विट्ठल की एक मूर्ति थी, जिसकी वे प्रतिदिन पूजा किया करते थे। पिताजी की मृत्यु के पश्चात भगवंतराव ने पूजा, नैवेद्य आदि समस्त कार्य करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि पुरखों के श्राद्ध आदि जैसे वार्षिक रीति रिवाजों को भी करना छोड़ दिया। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उनके पिता को याद करके बोले, इनके पिता मेरे परम मित्र थे, वे उन मित्र के पुत्र हैं, इसलिए मैं इन्हें खींचकर अपने पास शिरडी ले आया हूँ। अब ये ईश्वर को नैवेद्य अर्पण भी नहीं करते हैं, ये तो मुझे हमेशा ही भूखा रखते हैं। इन्होंने तो विट्ठल को भी भूखों मार दिया है, इसलिए मैं इन्हें शिरडी ले आया हूँ। अब मैं इन्हें सब कुछ याद करवाकर हठपूर्वक इनको पूजा में लगा दूंगा। इसी प्रकार हरिश्चंद्र पितले और गोपाल अम्बेडकर की अक्कलकोट स्वामी के प्रति उनकी भक्ति को भी पुनः स्थापित किया था। साईं बाबा अपने भक्त नाना साहेब चंदोरकर पर क्रोधित हुए क्योंकि चंदोरकर ने शिरडी आने में जल्दबाजी करी और कोपरगांव में गोदावरी तट पर दत्त मंदिर में दत्त के दर्शन की उपेक्षा की थी। भक्तों को इस प्रकार के अनुभव देकर साईं बाबा उन्हें यह शिक्षा देना चाहते थे कि पूजा किए जाने वाले सभी भगवान और सद्गुरु एक ही होते हैं, इसलिए उन्हें समय समय पर गुरु या इष्ट बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे प्रमाणित करने के लिए वे विट्ठल, श्री राम, दत्तात्रेय, मारुति, हनुमान जी आदि देवताओं के रूप में
स्वप्न में दर्शन या दृष्टांत देते थे, जिनकी भक्त पूजा अर्चना करते थे। मूले शास्त्री को उनके गुरु संत घोलप, कन्नड़ संत अप्पा महाराज और रतन जी वाडिया को मौली साहेब के रूप में दर्शन देकर उन्हें गुरु की साम्यता का प्रमाण दिया था। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति अनेक स्थानों में भ्रमण करता हुआ दिन रात अपने गड़े हुए धन के लिए हमेशा चिंतित रहता है, उसी प्रकार हमें भी श्री साईं को अपने हृदय में हमेशा ही धारण करते रहना चाहिए। शक्कर की मिठास की इच्छा से चींटी उससे अलग होना नहीं चाहती है, भले ही उसका सिर क्यों ना टूट जाए। हमारा भी साईं चरणों में ऐसा ही समर्पण होना चाहिए, तब साईं हम पर कृपा कर हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे। बाबा कहते हैं, मेरा भक्त चाहे वह दूसरे देश में हो या हज़ारों मील दूर क्या न हो, मैं उसकी टांगों में रस्सी बांधकर अपने पास ले आऊँगा, जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खिंचकर स्वयं ही आ जाती है। बाबा ने फिर कहा, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी भी अभाव नहीं होगा। बाबा ने कहा, तुम सब चाहे कहीं भी हो, जैसी भक्ति तुम्हारी होगी उसी भाव से मैं दिन रात तुम्हारी रक्षा करूँगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहीं हूँ, और चाहे तुम 7 समुंदर के पार भी हो, फिर भी जो तुम वहाँ करते हो मुझे उसी क्षण उसका ज्ञान हो जाता है। चाहे तुम इस संसार में कहीं भी जाओ, मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। तुम्हारा हृदय ही मेरा घर है, मैं तुम्हारे अंतःकरण में निवास करता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम्हें नित्य मेरी ही उपासना करनी चाहिए। सभी जीवित प्राणियों के हृदय में केवल मैं ही व्याप्त हूँ। तुम्हारी जिस किसी से भी भेंट हो, चाहे वह घर में या बाहर या रास्ते में, वे सभी मेरे ही स्वरूप हैं और मैं उन सभी में व्याप्त हूँ। बाबा ने कहा, प्रिय भक्तों, अपने आप को मुझसे भिन्न मत मानो। धन्य और सौभाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। एक समय बाबा की एक भक्त काशीबाई अपने छोटे पुत्र को लेकर शिरडी आईं और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। काशीबाई अपने घर के सारे कामकाज करती और अपने पुत्र माधव की भी देखभाल करती। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। जब माधव लगभग 2 वर्ष का था तो उन्होंने खेतों में काम करने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन सवेरे माधव को द्वारका माई लाती और अपने काम पर चली जाती। शाम को वह माधव को घर ले जाती वापस। अतः माधव पूर्ण रूप से बाबा की देखरेख में छोड़ दिया था। जब माधव 4 वर्ष का हुआ तो वह बाबा के लिए कार्य करने लगा। बाबा उसे प्रतिदिन 1 रुपया देते थे। काशीबाई खाना पानी पाने के लिए कड़ी मेहनत किया करती थी। एक बार जब वह माधव को लेने आई तो वह बाबा की ओर संभाषण करते हुए बोली, बाबा, आप सभी को बहुत से पैसे देते हो, परंतु आप मेरे माधव को केवल 1 ही रुपया क्यों देते हो? वह आपके विभिन्न कार्य किया करता है, यह तो ठीक नहीं है। बाबा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जो पैसे मैं दूसरों को देता हूँ वह मैं कभी भी रोक सकता हूँ, परंतु मैं माधव को पैसे देने कभी भी बंद नहीं करूँगा। काशीबाई बाबा की बात नहीं समझ पाई कि बाबा क्या कह रहे हैं, और वह चिल्लाने लगी, जो मेरा पति, जो मेरा रक्षक था, उसकी तो 5 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। बाबा यह सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए। उनका यह भयंकर रूप देखकर काशीबाई चुपचाप माधव को लेकर अपने घर चली गई। डर के कारण वह 2-3 दिन तक मस्जिद में नहीं गई। बाबा फिर भी पूछते रहे कि माधव कहाँ है। फिर उन्होंने एक दूत को उसे लेने के लिए भेजा। काशीबाई और माधव द्वारका माई आए और विनय सहित बाबा के समक्ष खड़े हो गए। बाबा ने मुस्कुराकर उन्हें अपने पास बुलाया और फिर अपना एक खिलता हुआ दांत आराम से खींचकर उन्होंने उसे मुट्ठी भर ऊदी में डाला। उसे एक पुरानी चिंदी फटे हुए कपड़े में लपेटकर
उसे काशीबाई को देते हुए कहा, इसे अपने पास संभाल कर रखना, अल्लाह भला करेगा। घर लौटकर काशीबाई ने उस दांत सहित ऊदी का एक तालिस्मान बनवाया और उसे माधव की दाहिनी बाजू पर बांध दिया। जब काशीबाई की मृत्यु हो गई तब माधवराज ने अपने परिवार सहित निफाड़ जाने का निश्चय कर लिया और वह वहाँ चले गए। प्रिय भक्तों, नाम की शक्ति के विषय में साईं बाबा ने स्वयं कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से कलयुग के बुरे विचारों पर और किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल मेरे समक्ष मस्तक झुकाने मात्र से ही सुनने और बोलने से हुए पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि तुम निरंतर केवल साईं साईं ही उच्चारण करोगे तो मैं तुम्हारी ऊपर अपनी कृपा द्वारा 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो और निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। हे भक्तों, आत्मशुद्धि के लिए नाम से सुगम और प्रभावशाली अन्य कोई साधन नहीं है। नाम तो जीव का आभूषण है। नाम परमार्थ आध्यात्मिक जीवन का पोषक है। नाम लेने के लिए स्नान ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं। उसके लिए शास्त्रों द्वारा बतलाए किसी विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं। नाम लेने से सकल पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम सर्वदा पावन है। बाबा कहते हैं, निरंतर मेरा नाम जपने से तुम सुरक्षित भवसागर पार कर लोगे। तुम्हें किसी अन्य साधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम नाम जप के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ये भक्तों, बाबा के पावन उपदेश और उनकी लीलाएं हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।